कल्पना कीजिए, एक राज दरबार में दो रानियां अपने अपने बेटे का दावा करती हैं और न्याय की डोरी इतनी उलझ जाती है कि सच्चाई पहचानना लगभग असंभव लगता है। अब सोचिए, अगर आप राजा विक्रमादित्य होते तो आप किसे असली मां मानते? आज हम जानेंगे कैसे एक बुद्धिमान राजा ने सिर्फ एक परीक्षा से सच्चे मातृत्व और न्याय की परिभाषा बदल दी। अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। गहरा रात्रि का समय है। प्राचीन भारतीय जंगल की शांति में बस चांदनी की चुप्पी है। घने वृक्षों के बीच से झरती शीतल चांदनी नीले सुनहरे रंग में लिपटे राजा विक्रमादित्य की छवि को और भी दिव्य बना देती है। हाथ में तलवार, मुख पर गंभीर लेकिन शांत तेज, उनका कदम दृढ़ है। पास ही एक विशाल पुराने बरगद की डाल पर उल्टा लटकता है बेताल। सफेद बर्फ जैसे बाल, पीला चेहरा और होठों पर वही शरारती मुस्कान। उसकी लाल आंखों में एक रहस्य छिपा है, मानो हर कहानी की जड़ वहीं से फूटती हो। बेताल अपनी रहस्यमयी आवाज में बोलता है, राजन, सुनो एक विचित्र न्याय की कथा। एक बार की बात है, मध्ययुगीन भारत के एक समृद्ध राज्य में एक भव्य महल की आलीशान दीवारों के भीतर दो रानियों के बीच न्याय का प्रश्न खड़ा हो गया। महल के भीतर जड़े हुए संगमरमर के खंभे, मेहराबदार छतें और दीवारों पर रंगीन कांच के झरोखे। दियों की हल्की लौ में झिलमिलाता है शाही दरबार, जहां दरबारियों की पंक्तियां सजी हैं। बीचों बीच बैठते हैं राजा, गंभीर, न्यायप्रिय। उनके दाईं ओर गहरे लाल और सुनहरे रंग की साड़ी में सिर झुकाकर बैठी हैं रानी मीनाक्षी, आयु में बड़ी, आंखों में गहन अनुभव की झलक। बाईं ओर हरे रेशमी परिधान में कोमल और शांत स्वभाव वाली रानी वसुंधरा। उनके चेहरे पर चिंता और आशा दोनों के मिश्रित भाव हैं। सामने एक नन्हा राजकुमार, सिर पर छोटा मुकुट, गले में मोती की माला, अबोध और मासूम। दरबार की गूंजती आवाज में दरबारी ऐलान करता है, महाराज, दोनों रानियां दावा करती हैं कि यही राजकुमार उनका पुत्र है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। दरबारी, मंत्री और नगरजनों की उत्सुक दृष्टि राजा पर टिकी है। दोनों रानियां आगे बढ़ती हैं। रानी मीनाक्षी की आवाज स्थिर है, महाराज, यह बालक मेरे गर्भ से जन्मा है। मेरी पीड़ा, मेरी ममता और मेरा अधिकार है। रानी वसुंधरा की आंखों से हल्की नमी झलकती है, महाराज, मैंने इस बालक को अपने रक्त से नहीं परंतु अपनी आत्मा से पाला है। मैंने उसे दूध पिलाया, बीमारियों में जागी और उसकी हर मुस्कान में अपनी खुशी देखी। सवाल गूंजता है, कौन है सच्ची मां? सभा में कशमकश है। राजा का माथा सोच में डूबा है। वे दोनों की ओर एक एक देखकर गहनता से विचार करते हैं। इसी क्षण बेताल की आवाज जंगल में गूंजती है, राजन, सोचिए, दोनों की बातें समान रूप से सच्ची लगती हैं, पर न्याय कहां है? कौन है वास्तविक मां? विक्रमादित्य की आंखों में गहरी शांति है। वे पूछते हैं, तब उस न्यायप्रिय राजा ने क्या किया? बेताल हंसता है। उसने एक कठिन परीक्षा रखी, आदेश दिया, बालक को बीच में लाया जाए। दोनों रानियां उसे अपनी ओर खींचें। जो उसे खींचकर अपनी ओर ले आएगी, वही होगी असली मां। दरबार में दोनों रानियां आगे बढ़ती हैं। बालक डर से कांपता है। रानी मीनाक्षी आंखों में कठोरता लिए बालक की बांह पकड़ तेजी से खींचती है। रानी वसुंधरा का चेहरा दर्द से भर जाता है। उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं। वह बालक को खींचने के बजाय हाथ छोड़ देती है और गिड़गिड़ाती है, महाराज, कृपा कर इस बालक को कोई कष्ट न दें। यदि अधिकार चाहिए तो मुझसे छीन लीजिए, पर मेरे बेटे को मत पीड़ित कीजिए। राजा की आंखों में संतोष की चमक उभरती है। वे सिंहासन से उठकर रानी वसुंधरा के पास आते हैं। यही है सच्ची मां, जो अपने पुत्र के दुख से व्याकुल है, जो अपना हक छोड़ सकती है लेकिन बेटे की पीड़ा नहीं देख सकती। मां का हृदय ममता से बना है, अधिकार की जिद से नहीं। दरबार में तालियों की गूंज उठती है। रानी मीनाक्षी निःशब्द होकर सिर झुका लेती है। रानी वसुंधरा अपने बेटे को गले से लगा लेती है। उसकी आंखों से बहते आंसू अब खुशी के हैं। सभा में सभी मंत्री, दरबारी और नगरजन राजा की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हैं। जंगल में बेताल चुपचाप विक्रम की ओर देखता है। तो बताओ विक्रम,
किसे असली मां कहना चाहिए और क्यों? विक्रम बिना झिझके उत्तर देते हैं, वही मां जिसने अपने पुत्र की पीड़ा को अपने अधिकार से बड़ा समझा। सच्ची मां वही होती है जो अपने बच्चे की भलाई के लिए अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार हो जाए। ममता स्वार्थ से नहीं, त्याग और करुणा से पहचानी जाती है। बेताल मुस्कुराता है, उसकी आंखों में प्रशंसा की झलक है। तुमने फिर से सही उत्तर दिया राजन। पर ध्यान रहे, जीवन में हर संबंध की कसौटी अधिकार नहीं, प्रेम और त्याग है। इसी में छुपा है सच्चा न्याय। महल के भीतर का दृश्य फिर उभरता है। रानी वसुंधरा ने अपने बेटे को गले लगाया है। राजा की आंखों में संतोष है और महल की दीवारों पर उकेरे गए कमल और मोर दियों की सुनहरी रोशनी में चमक रहे हैं। दरबार में गूंजता है न्याय का संदेश। सच्चा संबंध वही जो त्याग में निखरे, और सच्ची मां वही जो अपने बच्चे की पीड़ा खुद पर ले सके। जंगल में चांदनी धीरे धीरे और गहरी हो जाती है। विक्रम के चेहरे पर संतोष की मुस्कान है। बेताल फिर से पेड़ पर उल्टा लटक गया है और दूर कहीं एक कोयल की आवाज रात की नीरवता में घुल जाती है। कहानी के अंत में दृश्य के कोने में उभरता है वह अमूल्य संदेश। ममता अधिकार नहीं, त्याग में बसती है। न्याय वही जिसमें प्रेम की जीत हो। यही है दो रानियों का न्याय, एक कालजयी कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची ममता और न्याय की कसौटी त्याग और करुणा है, न कि स्वार्थ या अधिकार। बेताल की चिरपरिचित हंसी जंगल में गूंजती है और विक्रम अपने उत्तर की सत्यता के साथ आगे बढ़ जाते हैं, अगली चुनौती की ओर।